हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्समार्टी क्रिएटर में। जैसे कि आप लोग को पता होगा पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो इसलिए आज मैं चैनल पे एसबीटी थर्ड सेमेस्टर सिविल न्यू सिलेबस लेकर के आया हूँ। इस सिलेबस में कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से लिया गया है और कौन सब्जेक्ट में हमें किस यूनिट को पढ़ना पड़ेगा उसको हम देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। इसमें पहला यूनिट आपको मिलेगा ओवरव्यू ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स। बिल्डिंग के कंपोनेंट्स के बारे में इसमें ओवरव्यू करना है, यानी कि पढ़ना है। कंपोनेंट्स यानी कि जो भी बिल्डिंग का कंपोनेंट्स होता है, लिंटल हुआ, बीम हुआ, डोर हुआ, विंडो इटीसी, जितना भी कंपोनेंट होता है सारा कुछ के बारे में देखेंगे इसमें। यूनिट 2 है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। नेचुरल के द्वारा और आर्टिफिशियल के द्वारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होता है उसके बारे में हम देखेंगे। यूनिट 3 है स्पेशल एंड प्रोसेस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को किस प्रोसेस से हम यूज करेंगे उसके बारे में देखेंगे। यूनिट 4 है कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। कंपोनेंट मेनली स्ट्रक्चर में दो ही होता है, एक होता है सब स्ट्रक्चर, दूसरा होता है सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर यानी कि सब स्ट्रक्चर जो भी होता है फाउंडेशन ग्राउंड अंडर द ग्राउंड लेवल को ही सब स्ट्रक्चर बोला जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। और सुपर स्ट्रक्चर एबव द ग्राउंड लेवल। लास्ट यूनिट आपको मिलेगा बिल्डिंग कम्युनिकेशन एंड वेंटिलेशन। बिल्डिंग कम्युनिकेशन यानी कि डोर हो गया, विंडो हो गया, वेंटिलेटर हो गया, इस सब के बारे में देखेंगे इस यूनिट में। चलिए अब सब्जेक्ट नंबर 2 पे चलते हैं। सब्जेक्ट नंबर 2 में बेसिक सर्वेइंग। ओल्ड सिलेबस में आप लोग को पढ़ना था सर्वेइंग, लेकिन इसमें है बेसिक सर्वेइंग। अब यूनिट पे चलते हैं। ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। इसमें सर्वे उसमें भी था, ओल्ड सिलेबस में भी फर्स्ट यूनिट में यही था और इसमें भी यही है। सर्वे क्या होता है, सर्वे का क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है उसके बारे में ओवरव्यू करना है। यूनिट 2 है चेन सर्वे। चेन सर्वे अपने आप में एक सर्वे का टाइप्स है और चेन सर्वे का भी कुछ टाइप्स होता है, किस तरीक़ा से चेन के द्वारा हम सर्वे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। यूनिट 3 मिलेगा आपको कंपास ट्रेवर्स सर्वे। कंपास के ट्रेवर्स सर्वे यानी कि कोई भी कर्व एरिया है, तो कर्व एरिया में जब हम कंपास के द्वारा सर्वे करते हैं तो किस तरीक़ा से सर्वे करते हैं उसको हम देखेंगे। चौथा यूनिट आपको मिलेगा लेवलिंग एंड काउंटरिंग। लेवलिंग किस तरीक़ा से कोई भी जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन करने से सबसे पहले हमें वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन साइट का लेवल किया जाता है, साइट को एक लेवल में लाया जाता है, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं वहाँ पे। तो किस तरीक़ा से लेवलिंग करते हैं, काउंटरिंग किस तरीक़ा से करते हैं उसको देखेंगे। लास्ट यूनिट आपको मिलता है मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वैल्यूम। वैल्यूम यानी कि अलग अलग तरीक़ा का एरिया, अलग अलग तरीक़ा का फील्ड है, साइट है, उसका हम एरिया किस तरीक़ा से फाइंड आउट करेंगे, वैल्यूम किस तरीक़ा से फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि एरिया के अकॉर्डिंग ही उसमें मटेरियल यूज होगा, वैल्यूम के अकॉर्डिंग ही उसमें मटेरियल यूज होगा, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए अब सब्जेक्ट नंबर 3 आता है। सब्जेक्ट नंबर 3 में मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। जी हाँ, इसमें आपको फोर्थ सेमेस्टर में मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स पढ़ना था, लेकिन अब सिलेबस चेंज हुआ तो थर्ड सेमेस्टर में ही कर दिया है इसको। ये फुली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। सबसे पहला यूनिट आज इसमें आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए देगा न्यूमेरिकल, यानी कि माइनर न्यूमेरिकल इसमें मिलेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या, इसका डेफिनेशन, यूज क्या, किस तरीक़ा से होता है, डिनोट क्या चीज़ से करते हैं उसके बारे में देखेंगे। रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, तो यानी कि इसी सब के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। आपको यूनिट 2 में पढ़ना है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स, यानी कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तीसरा यूनिट है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। जी हाँ, शियर फोर्स किस तरीक़ा से निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट किस तरीक़ा से करते हैं, और इसमें भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। यूनिट 4 है बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस इन बीम्स। जी, बीम्स में शियर बेंडिंग जो है, कितना लोड लगाएंगे तो बेंडिंग करेगा। बीम्स कौन सा, जैसे अलग अलग बीम्स होता है तो अलग अलग बीम्स में बेंडिंग के किस तरीक़ा से होगा, बेंडिंग जो होगा तो इफेक्टिव लेंथ उसका किस तरीक़ा से होगा, स्लेंडरनेस रेशियो कितना हो जाएगा, मिनिमम रेडियस ऑफ गिरेशन किस तरीक़ा से होगा, उसके बारे में इसमें सारा कुछ मिलेगा। लास्ट यूनिट आपको इसमें कॉलम्स है। कॉलम्स अपने आप में क्या है, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर है। तो कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर है कॉलम्स, उसके बारे में इसमें आपको बहुत सारा थ्योरम मिलेगा और एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल मिलेगा, इफेक्टिव लेंथ मिलेगा, सिलेंडर रेशियो पे एक न्यूमेरिकल मिलेगा, सारा कुछ। यानी कि ये
यूनिट फुल्ली न्यूमेरिकल है और कॉम्पिटिटिव व्यू से उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चौथा सब्जेक्ट आपको मिलेगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में क्या था, जो ओल्ड सिलेबस में भी हमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ना था और इसमें भी है। तो देखते हैं यूनिट 1 में है सीमेंट। जी, सीमेंट में सीमेंट कितने प्रकार का होता है, सीमेंट कौन सा सीमेंट हम कहाँ यूज करेंगे। जैसे सॉइल हो गया, तो सॉइल यानी कि मिट्टी कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे कौन सा मिट्टी पे कौन सा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। जैसे कोई समुद्री इलाका हो गया, समुद्री इलाका में कौन सा हम सीमेंट यूज करेंगे। ड्राई सॉइल है तो वहाँ पे कौन यूज करेंगे, कहीं वेट सॉइल है तो वहाँ पे कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, उसके बारे में, यानी कि सीमेंट के बारे में, सीमेंट किस तरीक़ा से बनता है, सीमेंट कौन सा सीमेंट किस तरीक़ा का, यानी कौन सीमेंट अच्छा होता है, कौन सीमेंट जो है उतना अच्छा नहीं होता है, क्वालिटी उसका, उसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। दूसरा आ गया एग्रीगेट्स, जिसको हम गिट्टी बोलते हैं, उसके बारे में इसमें देखेंगे। एग्रीगेट्स होता है क्या, शेप के आधार पे कितने प्रकार का होता है, साइज के आधार पे कितने प्रकार का होता है, कौन सा एग्रीगेट का स्ट्रेंथफुल, कौन सा एग्रीगेट का ज़्यादा होता है, कौन सा का कम होता है, ड्यूरेबिलिटी कौन सा का ज़्यादा होता है, उसके बारे में, यानी कि एग्रीगेट के अबाउट फुल्ली इसमें जानकारी मिलेगा। तीसरा यूनिट है आपको कंक्रीट। कंक्रीट ये अपने आप में एक यूनिट इसमें दे दिया है। कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट एक मिक्सचर है जो कि हम एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर के से जो हम तैयार करते हैं वही कंक्रीट कहलाता है। तो कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट के बारे में इसमें अध्ययन हम करेंगे। अगला यूनिट आपको मिलेगा कंक्रीट मिक्स डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट जो हम डिजाइनिंग करते हैं, कंक्रीट जो मिक्स करते हैं, कितना प्रोपोर्शन लेकर के मिक्स करेंगे, अलग अलग ग्रेड के बारे में इसमें पढ़ना है। और कंक्रीट का टेस्ट करते हैं हम, अलग अलग यानी कि मेथड से हम टेस्ट करते हैं। जैसे वर्केबिलिटी निकालते हैं, ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं, स्ट्रेंथ चेक करते हैं, ये सब कुछ चेक करते हैं। जो कौन सा कंक्रीट का कितना बाय कितना रेशियो का हम देंगे ताकि इसका वर्केबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, कितना रेशियो का देंगे वर्केबिलिटी कम हो जाएगा इसका, उसके बारे में इसमें टेस्ट करेंगे हम। अगला यूनिट आपको मिलेगा क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। जी, इसमें कंक्रीट की क्वालिटी किस तरीक़ा से, जैसे सेग्रीगेशन हो गया, यानी कि ढेर सारा इसमें सेग्रीगेशन हो गया, कॉम्पैक्शन हो गया, उसके बारे में इसमें जानकारी, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो उसके बारे में फुल्ली इसमें जानकारी लेना है आप लोग को। लास्ट यूनिट मिलेगा केमिकल एडमिक्सचर, स्पेशल कंक्रीट एंड एक्सट्रीम वेदर कंक्रीट। केमिकल एडमिक्सचर यानी कि कोई भी कंक्रीट है, कंक्रीट में ढेर सारा अब ऐसा एक पाउडर के फॉर्म में आने लगा है जो एडमिक्सचर के रूप में आता है, उसको हम उसमें मिक्सचर में मिलाते हैं, कंक्रीट में मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वर्केबिलिटी इंक्रीज करेगा, स्ट्रेंथफुल इंक्रीज करेगा, ड्यूरेबिलिटी उसका जो टिकाऊपन होगा वो इंक्रीज करेगा। तो एडमिक्सचर एक अलग से पाउडर के फॉर्म में आता है और उसमें हम क्या करते हैं, कंक्रीट में मिला करके तब कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। तो कितने प्रकार का एडमिक्सचर होता है, कौन कौन होता है, कौन सा एडमिक्सचर ज़्यादा काम करता है, कौन सा एडमिक्सचर कम काम करता है, उसके बारे में इसमें देखेंगे। पाँचवा सब्जेक्ट नंबर 5 है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ये भी आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ना था। ये अपने आप में कंपटीशन व्यू से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये फुल्ली आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। जैसे कि एसएससी जेईई में आपको 300 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें अपने आप में ये 80 नंबर, 90 नंबर, कभी कभी देखिएगा तो 100 भी ले लेता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से। यानी कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो जियो टेक्निकल, यदि आपका कमांड हो जाता है तो बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आप लोग का ब्रांच पेपर भी शुरू हो चुका है 3rd सेमेस्टर से, तो आप लोग एसएससी का क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, तो उससे आपको अंदाज़ा चल जाएगा जियो टेक्निकल से कितना पूछता है, कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इसको सॉइल मैकेनिक्स भी बोला जाता है, शॉर्टकट में सॉम बोला जाता है। सॉइल मतलब मिट्टी, यानी कि मिट्टी के बारे में आपको फुली जानकारी लेना है। कौन सा मिट्टी का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, कौन सा मिट्टी पे हम किस तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे, उसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले हम मिट्टी चेक कहीं भी कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो वहाँ का सॉइल के बारे में हम सॉइल का टेस्ट करते हैं। जो कौन सा सॉइल वेट है या ड्राई है, किसका बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, किसका बेयरिंग कैपेसिटी कम है, उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें यूनिट, चलिए अब यूनिट पर चलते हैं। यूनिट है ओवरव्यू ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, यानी कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग होता क्या है उसके बारे में इसमें ओवरव्यू करना है। और सेकेंड यूनिट आपको मिलेगा फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसके बारे में देखिएगा। तीसरा यूनिट है परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। परमेबिलिटी यानी कि सॉइल के द्वारा जो कोई भी कंस्ट्रक्शन हम बनाते हैं
उसमें जो है जैसे हम रोड बनाते हैं, रोड के साइड वाला जो शोल्डर देते हैं, तो शोल्डर में जो पानी पास धीरे धीरे करेगा, तो वही यानी परमेबिलिटी कंस्ट्रक्शन को गलत तरीका से कंस्ट्रक्शन में, यानी कि बोलिए परमेबिलिटी जो कंस्ट्रक्शन को ख़राब कर देता है, परमेबिलिटी कंस्ट्रक्शन के ड्यूरेबिलिटी को कम कर देता है। तो परमेबिलिटी के बारे में देखेंगे, सॉइल के परमेबिलिटी के बारे में, कौन सा सॉइल में परमेबिलिटी ज़्यादा होगा, कौन सा सॉइल में कम होगा, उस तरीक़ा से हम वहाँ पे मटेरियल यूज करते हैं। चौथा यूनिट आपको मिलेगा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में होता है सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ के बारे में, इसमें हम जानकारी लेते हैं कौन सा सॉइल का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कौन सा सॉइल का स्ट्रेंथ कम है, उसके बारे में। यानी कि इसमें आपको सॉइल के बारे में ही, सॉइल के इर्द गिर्द ही अध्ययन करना है। आप अगला यूनिट मिलेगा बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी क्या है, उसका टेस्ट अलग अलग मेथड आता है चेक करने का, उसके बारे में देखिएगा। लास्ट यूनिट है कंपैक्शन एंड स्टेबिलाईजेशन ऑफ सॉइल। कंपैक्शन एंड स्टेबिलाईजेशन, कंपैक्शन, सॉइल का कंपैक्शन किस तरीका से करते हैं, कंपैक्शन होता क्या है, यानी कि रिमूविंग ऑफ बोला जाए वॉइड, यानी कि एयर जो होता है, एयर को जो कंपैक्ट कीजिएगा तो वो जो बाहर निकलता है वही कंपैक्शन कहलाता है। तो कंपैक्शन कितने तरीका से करते हैं, कितने मेथड से करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। स्टेबिलाईजेशन यानी कि रिमूविंग वाटर जो हम रिमूव करते हैं कंस्ट्रक्शन में, साइड पे कंस्ट्रक्शन सॉइल से जो वाटर रिमूव करते हैं वही स्टेबिलाईजेशन आपको कहलाता है। तो वो कितने तरीका से करते हैं उसके बारे में सारा मेथड को इसमें देखेंगे। तो यही आपका न्यू सिलेबस था। इसमें 2 सब्जेक्ट जो है अगला 4th सेमेस्टर में पढ़ना था, जिसमें यह जियो टेक्निकल आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ना था पहले, और जो है नीचे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 4th सेमेस्टर में पढ़ना था। जो फुली न्यूमेरिकल दोनों जो है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, अब 3rd सेमेस्टर में कर दिया है। तो बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। यही आपका न्यू सिलेबस था। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।